वेदों की भाषा संस्कृत नहीं है। और अगर वो ये कहेंगे कि संस्कृत है तो तुम्हें और हमको अंग्रेजी में ढकेल दिया, हिंदी में ढकेल दिया। धीरे धीरे हमारे आपके बेटे और बेटियों को संस्कृत से दूर कर दिया, और जब संस्कृत से दूर कर दिया तो मतलब भगवान से दूर कर दिया, और जब भगवान से दूर कर दिया तो भगवान से आप बात नहीं कर सकते। आपको पहले शिक्षा से दूर किया। कौन सी शिक्षा? और दूसरी एक और बात है, इस बहन ने संस्कृत पढ़ ली, इस बहन पे सरस्वती माँ की कृपा हो गई, तो ये वेद व्यास की गद्दी पे बैठ गई। लेकिन इतने भरे मंच पे कहता हूं कि अब से 30 साल पहले जिन वेद व्यास की गद्दियों को तुम मत्था टेकते थे, उनमें से किन्हीं 10 को बुला लाओ और वेद व्यास की गद्दी को आप प्रणाम नहीं करवा सकते। और इसलिए नहीं प्रणाम करवा सकते कि वो इनको आज भी शूद्र मानते हैं, छोटा मानते हैं, गद्दी पर बैठे हुए को प्रणाम नहीं कर सकते। अब फिर कह दो तो बड़ा बुरा मान जाते हैं। जब धर्म रक्षतो रक्षति, और जब धर्म की ध्वजा मेरी बहन ने पकड़ रखी है, जब वेद व्यास की गद्दी पर मेरी बहन बैठी है, तो मैं ना तो आगे से निकल सकता हूं ना पीछे से निकल सकता हूं बिना पूछे। अभी देखे थे आप, तो मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बात कान खोल के सुन लो। क्या एक नारों से भगवान नहीं वचन मिलने वाले, मिलेंगे और तब मिलेंगे जब तुम्हारी बेटियां संस्कृत पढ़ेंगी, तुम्हारे बेटे संस्कृत पढ़ेंगे, जब सीधे भगवान की बताई हुई भगवत गीता को पढ़ेंगे, जब महाभारत को पढ़ पाएंगे तो संपूर्ण मनुष्य बन पाओगे। कहा तो यह भी गया है कि जो भगवत गीता का एक श्लोक समझ ले उसको जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो फिर अब आप बताओ। अब दूसरा और बता देना बहन, माफी का चाहता हूं, आज कथा का अंतिम दिन है, पर कहानी तो वही है कि आपके मुंह से भी संग अभी निकल गया था एक शब्द, तो हम भी उसी को कहते हैं कि बहन, समय कीमती नहीं है, संस्कार कीमती है। इतने लोग हो, सब लोग आरती करते हो, बताओ रोज रोज कथा किसने सुनी? अरे ये कथा चल रही है 7 दिन से, किसने किसने सुनी? जिन लोगों ने सुनी अपने आप से पूछिए कि जब इन आचार्य जी ने रोज कथा के समापन पर आरती कही तो कितना लोगों के इन चरणों में एक आंसू गिरा? जिसका गिरा हो वो हाथ उठा दे। तो जिनका गिरा वो भगवान से मिल लिए हैं, और जिनका नहीं गिरा तो भाषा से तुम हीन, संस्कृत आती नहीं, बोलचाल कर नहीं सकते भगवान से, और भगवान दूसरा मांगते हैं भाव। और जिस समय तुम कथा सुनते हो, जिस समय तुम उनके सामने प्रणाम करते हो, जिस समय तुम आरती करते हो, उस समय अगर भावुक नहीं होते, अपनी बात अगर भगवान के चरणों में आंसू नहीं बहा सकते, तो भाई भक्ति में कमजोरी है। अब बताओ, है धर्म संकट में कि नहीं? इसी पांडाल में धर्म संकट में है। और फिर तीसरा जो संकट है वो तुम्हारे संस्कार है। संगत, संस्कार, संगत और संस्कार 7 दिन की भागवत हुई है। अब तो अच्छा है कि ये मंडलाधीश जो बैठे हैं, ये 4-5 हमारे छोटे भाई हैं, ये सीख लिए हैं, तो ये आपके बीच में जो भी भजन कीर्तन माँ सरस्वती का करते हैं प्रस्तुत, तो कम से कम अब ये हैं तो। लेकिन इस मंच की संगत कै दिन मिली? 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन। और कल जो आपने बुकनू खाए के और भंडारा पूरो करो, सोई गांव का जो विरोधी होगा वो दूसरी भागवत ठान देगा। फिर दोबारा जड़क परम देव भागवत। भगवत कथा अगर शुरुआत हुई है, परीक्षित जी को अभी प्रणाम किया हूं मैं, भगवत कथा की शुरुआत ही परीक्षित को सुखदेव महाराज ने सुनाई थी। जब उनका मृत्यु काल पास में आने वाला था, तक्षक आजा डसेगा, आज अंतिम दिन है ना, तो आज तक्षक डसेंगे। और 7 दिन पूरी भागवत जब सुखदेव महाराज जी ने सुना दी, उसके बाद सुखदेव महाराज जी का जब परीक्षित का कल्याण हो गया, और परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, जो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनके भांजे के पुत्र थे। भांजे ही के तो थे, भांजी के। अरे भाई आप चौंक क्यों रही हैं?
वही थे। उनकी भांजी अर्जुन के बेटे को ब्याही थी और जिस गर्भ को नष्ट कर दिया था तो वो उसी पांडव की अगले वंशज थे और वो राजा हुए। तो भगवान परीक्षित जी का भी कल्याण एक बार भागवत सुनने से हो गया। तो बहन हर साल आती रहिए, इनकी संगत और संस्कार से इनको धनवान बनाते रहिए। बाकी आपके दिलों में जो इच्छाएं हैं वो भगवान कृष्ण से जोड़ के कहता हूं। अगर हाथ में तुम्हारे कुल्हाड़ी है, अगर हाथ में तुम्हारे फावड़ा है, अगर हाथ में तुम्हारे खाद है, अगर हाथ में तुम्हारे किताब है, तो जैसे भगवान ने बांसुरी का त्याग कर दिया था, वृंदावन छोड़ दिया था, मथुरा छोड़ दिया था, अब जो लड़ाई होने वाली है वो इन सब चीजों को छोड़ के लोकतंत्र को पकड़ने की बारी आई है। और जब आप निकल पड़ोगे तो आपकी सत्ता केवल 7 दिन की वेद व्यास की गद्दी पे नहीं होनी चाहिए। दुनिया में जितनी सत्ताएं बनी हैं, जो भी कुछ बना है, उसमें आपका हिस्सा आपके हिस्से में तभी आएगा जब आप जागृत रहोगे। ये जागृत गांव है, जागृत माताएं हैं, जागृत मेरे छोटे भाई और भतीजे हैं, और उनसे भी पहले ये जो संत प्रवर बैठे हैं, आप सब जागृत हैं। मैं यद्यपि विरोधी नहीं हूं, पर तुमको नारा लगवाया जाता है। एक कथा का व्यंग सुनाऊंगा, मैं चला जाऊंगा फिर, क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग परेशान हो जाते हो। एक आप उसमें शाम को हिरण्यकश्यप प्रहलाद का चल रहा था प्रसंग क्या, शुद्ध नाटक। और उसका जो प्रहलाद था वो जोर जोर से कह रहा था जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपनी जगह से उठा, मैं मंडलाधीश के पास गया और मैंने उससे ये पूछा कि प्रभु ये तो बताओ कि भगवान राम पहले आए कि प्रहलाद? बोले आए तो प्रहलाद है पहले। तो हमने कहा फिर? तो प्रहलाद तो नारायण नारायण करते थे। बोले नहीं साहब, पब्लिक को अच्छा लगता है। मतलब पब्लिक को अगर अच्छा लगेगा तो जो धूर्त उनके वंशजों का नारा अगली वाली पीढ़ी का लगवा सकते हैं, वो तुमसे क्या क्या करवा सकते हैं, सावधान रहना। इसलिए टोकता हूं। और सच्ची बात बता रहा हूं बहन, मैं बातें बनाना नहीं जानता। मेरे जीवन का जो अनुभव है वो मैं कहता हूं। मैंने अभी 6 दिन पहले 21 तारीख से पहले अपनी पत्नी का राम दरबार में पूजा करते हुए एक सवाल डाल दिया था फेसबुक पे, और उस पर मैंने सिर्फ ये लिखा था कि भगवान राम हमारे राम दरबार में आएंगे कि वहीं जाएंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे पत्ता पत्ता राम, कण कण में भगवान, जहां देखो तहां राम। और अब बेई तुम्हें बताए रहे कि राम कहे हैं, कहिए हैं कहां बसे, कहीं बसे। हे प्रभु, जिन भगवान राम ने स्वयं रामेश्वरम पर राम सेतु बनाते समय सारा झगड़ा रावण से था, आमने सामने की लड़ाई रावण से थी, और रावण ने सीता माता को हर लिया था, लेकिन रावण प्रकांड विद्वान था। आप आश्चर्य करोगे, पता नहीं कितने लोगों को पता है कि जब भगवान राम ने राम सेतु पर भगवान शिव की पूजा करी तो उस समय उनका आचार्य कौन था? रावण था। रावण क्यों था? जरूर प्रकांड विद्वान रहा होगा। प्रभु राम ने न्योता भेजा होगा, बोले बताओ हमारे आचार्य बनोगे कि नहीं बनोगे? तो रावण आया। मजे की बात सोचो कि रावण सीता माता को साथ लाया, क्योंकि बतौर आचार्य वो ये जानता था कि जब तक पत्नी साथ नहीं बैठेंगी तब तक राम की पूजा पूरी नहीं होगी। और ये वाला कितना बदमाश है कि अपनी पत्नी को द्वारिका धाम और गुजरात में छोड़ के स्वयं भगवान राम की प्रतिष्ठा कर दिया, वो भी बिना पत्नी के। कैसा धर्म, घोर अधर्म। ये जगह है धर्म की। जिसको शास्त्रार्थ करना हो वो घर चला आए, और जिसको हमसे ये भी डर लगता हो वो कहीं और बुला ले। धर्म पर जब आप बात करना चलोगे तो मैं ये साबित करूंगा कि मैंने संस्कृत भी पढ़ी है, मेरी संगत भी अच्छी है, और मैं ईश्वर को मानता भी बहुत हूं। हर मंगल को सुंदरकांड का पाठ, और साफ सुथरी बात। लोगों ने कहा तुम मंगल का डायबिटीज हो, तुम मंगल का व्रत क्यों रहते हो? हमने कहा हम क्या करें? भगवान राम पे लोगों ने कर लो कब्जा, और जब कब्जा कर लो हमें चाहिए राम। अब हमें राम से कौन मिलवाएगा? तो हमने वो गाना सुना था कि राम जी मिले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना।
हमने कहा भैया जय बजरंगबली पकड़ लो, मंगल रहो व्रत। अगर तुम्हें प्रभु राम चाहिए तो भगवान हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा और हनुमान को पहचानना पड़ेगा। जब हनुमान जी को पहचान लिया फिर सुंदरकांड का पाठ भी अपना करने लगे। ये बच्चों ने धीरे धीरे सीख लिया। आप सबके चरणों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। विभिन्न इच्छाओं को जो लेकर के आप बैठे हैं, ये वाले ब्रह्मदेव भगवान और ये जो देवता यहाँ बुलाए गए हैं हवन के माध्यम से, ये सब आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। भागवत कराने वालों का भंडारा बहुत सफल हो जाए, चारों ओर से लोग टूट पड़े और खूब भंडारा सफल हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, अपनी बहन के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस वेद व्यास की गद्दी पर प्रणाम करते हुए और यहाँ बसे हुए सभी देवताओं से यह प्रार्थना करते हुए कि प्रभु धर्म के मार्ग पर रखना, वाणी पर अपना नियंत्रण रखना, हमारी सोच पे अपना नियंत्रण रखना, हमारे क्रियाकलापों पे आप अपना नियंत्रण रखना। और प्रभु अगर इतनी कृपा करते रहोगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, वरना जीवन तो वैसे ही बहुत सफल नहीं होता किसी का, समस्याओं से इतना जूझता रहता है। और आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूं। मैं फिर आपको एक बार अपने घर ले जाऊं, अनुमति हो तो हाथ उठा के बताओ, ना तुम अपनों सुनो फिर। है अनुमति? अंतिम बात कहता हूं भैया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बहन मेरी बेटी है और मेरी बेटी जब से पैदा हुई है मैं दो काम जरूर करता हूँ। एक तो मैं या तो कथा करवाता हूँ या कोई ना कोई काम ईश्वर से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ हर जन्मदिन पे करता हूँ। ये पहला काम करता हूँ कि बच्चों का जन्मदिन केक काटने के बजाय मैं उन्हें ईश्वर से जोड़ने की ओर एक कदम बढ़वाता हूँ, सिखाता हूँ। और दूसरा काम ये करता हूँ कि मैं अपनी बेटी को आज तक कभी नकली गिफ्ट नहीं दिया कि मैं डॉल ला के दे दूँ। मैं कुछ नहीं कहूँ, पिल्ला ले आऊँगा, खरगोश ले आऊँगा, है ना, मतलब जिंदा गिफ्ट, ताकि वो उनकी केयर करना सीखे। जब परिवार में कोई छोटा सा बच्चा आ जाएगा तो उसकी केयर करना सीखेगी। पशुओं से भी प्रेम होगा, पक्षियों से भी प्रेम होगा, चिड़ियों से भी। उसी कला में जो बात कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा और आज के बाद इस पे जिद पे अड़िए। और मैं अपनी कोई पैसे नहीं कह रहा हूं, कोई वाहवाही में, पर आपको एक अंतर बता रहा हूं कि ईश्वर कब मिलते हैं। गर्व से कहता हूं मेरे घर ईश्वर रहते हैं, कहता हूं और हैं। तो हमने कराई कथा, अब वे देखो सुनी नहीं रहे, ए बच्चे, तो कथा कराई। अब कथा में केला लग गए, सब तैयारी हो गई, नवग्रह सज गए, हम भी अपना कपड़े वपड़े सब नहा धो के पहन लिए, चूंकि यह सामान तो हम ही को बनना था। बेटी का जन्मदिन जरूर था पर कथा करवानी थी। तो हमारे जो अति प्रिय भैया हैं पंडित जी, जिनको कथा कहनी थी, वे आए। जैसे ही बगल में बैठे पूजा कराते, उस पूजा की शुरुआत में उनने अपने झोला में से ठाकुर जी निकाले। अब मेरे शब्दों पे ध्यान देखना कि पंडित जी ने अपने झोरा में से ठाकुर जी निकाले। अब हमारा माथा ठनका, मैं जाता रहता हूं उनके घर पे तो दीवार में टंगे रहते हैं ठाकुर जी झोला में धरे। उनके घर जाता हूं तो मेरे मन में भाव आया कि के भैया तुम जे ठाकुर जी से हनवाई का मैं चन्ना में तो दे दियो, पंजीरी दे दियो, 2 दिन चन्ना में तो जे खराब। तो ये बताओ यजमान कौन? बोले तुम। हमने कहा आचार्य कौन? बोले हम। तो हमने कहा बुलाए ठाकुर जी को किन्ने? बोले तुमने। तो हमने जब बताओ जब बुलाओ हमने तुझे रहे कहाँ? बोले लल्ला जी तो हमारे संग रहे, हमारे तो दूसरे यूं नहीं। तो हमने कहा अब ये तय कर लो, ये कथा तभी होगी जब हमने ठाकुर जी महाराज को बुलाया है। मेरे घर और मेरे मंदिर में नहीं रह सकते, तुम्हारे झोला में रह सकते हैं। तो आज ही तय कर लो कि ठाकुर जी मेरे घर रहे कि नहीं रहे। पिता हमारे लेटे थे, बीमार थे, लकवाग्रस्त थे। तो उनने कहा काहे अनिल झंझट डालते हो? हमने कहा देखो पंडित जी, सब केला पत्ता वे मारे मारे फिरे, कथा नहीं होगी। कथा इसी वचन पे होगी कि हम वो तीसरे दिन नहीं, तुम्हारा जो चन्ना में होता है वो खटाई जाता और पंजीरी फूंक दी जाती, तो बचता तो कुछ है नहीं। 3 दिन बाद पंजीरी चन्ना में तो खत्म। तो हमने कहा ठाकुर जी रहेंगे। वो मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। आज भी मैं जो बोल रहा हूँ
उसमें धर्म के साथ साथ मेरे उन वाले पंडित जी का, वेद व्यास जी का बड़ा महत्व है। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाने की कोशिश की, तो जिद भी इसीलिए की, और जिद करी तो बोले अच्छा ठीक, हम विधान बता देंगे, और विधान जब हम बता देंगे तो बेटा ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ रहेंगे। हमने कहा साहब मंजूर करो कथा। कथा हुई। मेरे यहाँ रोज सुबह मेरी बेटी उन्हीं ठाकुर जी महाराज को दूध से स्नान करवाती है। रोज मेरे यहाँ चरणामृत बनता है, रोज मेरी जुबान पे आता है, क्योंकि भगवान को हमने अपने घर पर रखने की ताकत पैदा करी है। हम आपसे भी यही कहते हैं कि जब जिद पालो प्रभु को पाने की, तो फिर जिद पालो, प्रभु मिलेंगे। और प्रभु ने खुद कहा है कि जो मेरा भक्त होगा, जो हमें पुकारेगा, जिस विधि पुकारेगा हम उस विधि आएंगे। और आज की कथा के समापन से पहले याद रखना, ब्राह्मण कुल का सुदामा, भगवान कृष्ण का मित्र, अगर किसी रोज उधर से चल करके कन्हैया से मांगने आ सकता है, तो अब मौका फिर है कि जो गरीब है उसे किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, कृष्ण कन्हैया से मांग लेना चाहिए। और अभी सुदामा आएंगे यहाँ इस दरबार में, यहाँ कहेंगे, और फिर भगवान एक मुट्ठी चावल लेंगे तो एक लोग देख देंगे, 2 मुट्ठी चावल लेंगे तो 2 लोग, और तीसरे वाले में भी सब माताएं जैसे बाधा बन जाती हैं बड़े काम में, वैसे रुक्मिणी जी आ जाएंगी, हाथ पकड़ लेंगी, कथा समाप्त हो जाएगी, भगवान जाएंगे। तो इसलिए मैं सुदामा को भी प्रणाम करते हुए, भगवान कृष्ण को भी प्रणाम करते हुए, इस मंच को प्रणाम करते हुए, बार बार, ये कोई राजनीति की बात नहीं है, जब चाहूंगा तब आपसे कर लूंगा, लेकिन आपसे धर्म की बात जिम्मेदारी से करना चाहता हूं कि ये मेरे बेटे बेटियां हैं, इनको हमने कई बार चुपचाप मोबाइल पे सुना है, बहन ये नौटंकी देख सकते हैं, ये दुनिया भर के उसमें से निकालते हैं मोबाइल से, पर ये धर्म कभी उसमें खोलते नहीं। कभी इनको आस्था चैनल नहीं आप खोले देखोगे। हमारी बात बुरा मत मानो बेटा, मेरा रक्त हो, मेरे भैया भतीजे हो, तुम बिगड़ोगे तो हम ही को भोगना पड़ेगा, इन बुजुर्गों को भोगना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं कि पूरी ऊर्जा और शक्ति को बचा करके रखो, क्योंकि तुम कृष्ण के वंशज हो, तुम राम के वंशज हो, तुम राम और कृष्ण, गौतम बुद्ध और गांधी की धरती पे पैदा हुए हो, उन्हें थोड़ा सा अपनाओ। आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहन को बार बार प्रणाम, इस गद्दी को प्रणाम, पूज्य माताओं को प्रणाम, और तुमको भाइयों को भी सबको प्रणाम, जो दूर बैठे हैं आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आभार। कुछ पल्ले पढ़ो, काय पढ़ो। हम आस पास गांव के तो देखा दे पल्लू पढ़ो ना, हम तो दूर हैं, दासो देखू ना पे हैं। तो बहुत बहुत आभार। हमारे पिता तुल्य हैं श्री अनिल, क्या नाम था, पांडे जी, जी पाल जी, हाँ जी। तो बड़ी सुंदर बात कही है, और ये बात सत्य है कि कथा सुनने से सच में उद्धार नहीं होगा, कथा सुनकर के हमें अपने जीवन में उसका अमल करना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात कही, धर्मो रक्षति रक्षता धर्मो एव हतोहमति। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। अभी प्रवचन दे रहे थे, हम तो इतना लीन हो गए कि अपने आप को ही भूल गए सुनने में। बहुत बहुत आभार, सच में रोम रोम में आपका शब्द मेरे बैठ गया, हृदय में भी उतर गया। और बड़ी सुंदर बात कही बेटियों के लिए कि जो लोग बेटियों को शूद्र समझते हैं या अछूत समझते हैं, तो लोगों की अज्ञानता है, ये सच है। लेकिन उस बात को मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, वही कहावत कि कितना समझा सकते हो आप सामने वाले को, है ना। तो वही है, लेकिन फिर भी हम मुर्गे की तरह खूब पहले दिन से अब तक बांग लगा रहे हैं।
प्यारे, जैसे मुर्गा बांग लगाता है ना, लेकिन किसी की रजाई को नहीं हटाता है कि सुबह हो गया उठ जाओ, ठीक उसी प्रकार से हम भी प्रथम रोज से आज तक बांग लगाते चले आए हैं और आज बांग लगाकर जा रहे हैं। लेकिन इस बांग को वही समझ पाएंगे जिनके जीवन में किसी गुरु का साया होगा, जो साधना में डूबे होंगे, भगवान की भक्ति में डूबे होंगे। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। आइए समय के अभाव में आगे को बढ़ते हुए भगवान ने वो रथ कुंदनपुर के बाहर अलुपा मैया के मंदिर के पीछे उतारा है। ब्राह्मण देव ने जाकर रुक्मणी को बताया है, तो रुक्मणी भोजन का वो आरती का थाल तैयार करके चली है। तब तक रुकुम आ गया। रुकुम कहने लगा कहाँ जा रही